नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मेरे आसपास बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही भयानक घटनाएं हो रही हैं। बगल का एक शहर है दुर्ग, वहाँ एक ड्राइवर, उसको रुपए पैसे की तंगी रहती थी। उसको किसी ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई है, उनको फ़ोन लगा लो, वो पैसा 100 गुना कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो इस ड्राइवर ने फ़ोन लगाया। उधर से एक आदमी ने कहा कि हाँ, आप एक काम करो, ये महिला का नंबर है, इनको फ़ोन लगा लो, ये पूजा पाठ करके पैसा 100 गुना कर देती हैं। उसने फ़ोन लगाया, वहाँ एक महिला ने फ़ोन उठाया, बात हुई। नाम है मंदा वाघमारे महिला का। जिसने फ़ोन लगाया था यहाँ से ड्राइवर ने, उसका नाम है राम कुमार जायसवाल। मैं नाम इसलिए बतला रहा हूँ कि हिंदुस्तान में नामों का बड़ा महत्व रहता है। तो राम कुमार ने फ़ोन लगाया, मंदा वाघमारे ने उठाया। उसने कहा कि ठीक है, हम कर देंगे, पैसा लगेगा, कितना पैसा करना है। तो ये बात तय हुई कि ये 11 लाख रुपए देगा ड्राइवर, और उसको पूजा पाठ करके मंदा वाघमारे 11 करोड़ रुपए बना देगी। हर्षद मेहता वगैरह भी शेयर बाजार में इतना नहीं कर पाया था धोखाधड़ी। ये थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कि इसमें पूजा नाम का एक एलिमेंट जुड़ गया। धर्म के नाम पे आप काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हो लोगों के भरोसे को, विश्वास को या अंधविश्वास को, जो भी कहें। तो इस ड्राइवर ने उनको बुलाया, वो लोग आए दुर्ग आके मिले इससे। वहाँ से महाराष्ट्र की एक कार में आए थे। चूँकि आदमी ड्राइवर था तो कार का नंबर वगैरह इसको याद भी था। बाद में उन्होंने एक जगह पूजा पाठ का नाटक चालू किया और इसको भेजा कि तुम जाके सिंदूर लेके आओ, दूसरा सामान पूजा का लेके आओ, तब तक हम लोग चालू करते हैं। 1 लाख रुपया रख कर पूजा चालू की। ज़्यादा पैसा नहीं बनना था 1 लाख से, 1 लाख से कुल 1 करोड़ रुपया बना रहता। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ 1 करोड़ रुपया एक ड्राइवर के क्या काम आता। अगर 11 लाख का वो इंतजाम कर पाता और 11 करोड़ रुपया बना देते ये लोग, तो थोड़ा काम भी आता, उसकी ड्राइवर की गरीबी दूर होती। लेकिन ड्राइवर था, शायद 1 लाख ही जुटा पाया, तो उसका 1 करोड़ बनाने का उन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया था, वैज्ञानिक प्रक्रिया वहाँ पे। हालांकि वो पूजा पाठ के रास्ते करते थे वो लोग। तो ये गया सिंदूर लाने के लिए, लौट के आया, तब तक चिड़िया चुग कर खेत उड़ चुकी थी। हालांकि चिड़िया को बदनाम नहीं करना चाहिए ऐसे मामलों में। मैंने कभी ये नहीं देखा कि चिड़िया ने किसी को कहा हो कि तुम मुझको 1 किलो धान दे दो तो मैं तुमको 100 किलो धान दे दूंगी। अभी तक किसी ने चिड़िया के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखाई है। तो ये दुर्ग में अभी हुआ है। अब दुर्ग की पुलिस तेज है जुर्म पकड़ने में। तो ये महाराष्ट्र जाकर कार को भी जब्त करके ले आई, लोगों को भी गिरफ्तार करके ले आई। एक प्रहलाद दामोदर गिरफ्तार हुआ है, एक संजय विलास जमुना गिरफ्तार हुआ है। मारेगांव यवतमाल के रहने वाले लोग हैं ये लोग। कार जब्त हो गई, लोग गिरफ्तार हो गए। 7 मोबाइल जब्त हो गए जिस पे लेन देन की बातचीत हुई थी। पूजा से 100 गुना अगर पैसा कोई करता होता तो भारत सरकार जो है और कोई काम करना छोड़ के केवल पूजा ही करती रहती, और सारे प्रदेश भी यही काम करते रहते। पूजा अभी भी करते हैं बहुत सारे प्रदेश और केंद्र सरकार, लेकिन जाहिर तौर पे वो नहीं बताते हैं कि वो 100 गुना पैसा करने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है करते हो, मुझको अंदाज नहीं है। अभी मेरा शहर जो है उसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड बेचने वाले हैं लोगों को। मुझको लगता है कि म्यूनिसिपल को 1 करोड़ रुपया नकदी का इंतजाम करके इन्हीं लोगों से पूजा करवा लेना था।
और कमरे को बंद करके रखना था, भाग न सकें। जब तक 100 करोड़ ना कर दें तब तक वापस नहीं निकलने देना था इनको वहां से। लेकिन मैं इसी एक घटना को लेकर आपके बीच यहां पे नहीं हूं आज। एक दूसरी घटना मेरे अपने शहर रायपुर में हुई है। संजय नाम का एक नौजवान है यहां मेरे शहर में। उसका एक दोस्त है श्याम नाम का। तो जब जब वो श्याम से मिलके कोई काम करने जाता था उसका काम गड़बड़ा जाता था, ऐसा टोटका कई लोग मानते हैं। फिर भी उससे दोस्त था तो उससे मिलके जाता था और काम गड़बड़ा जाता था। उसको शक होने लगा कि श्याम जो है जादू टोना कर रहा है कुछ मेरा काम बिगाड़ने के लिए। अभी 21वीं सदी का 25वां वर्ष चल रहा है, चौथाई सदी निकल गई है, 2025 चल रहा है। तो थोड़ा जादू टोने वगैरह का दबदबा थोड़ा कम होना चाहिए था, उसकी साख थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं है। नतीजा ये हुआ कि जिस दोस्त पे शक था कि ये जादू टोना करता है, वो रात को सपने में भी आने लगा और सपने में आके उसको बोलने लगा मैं तुझको मार डालूंगा। बात खतरनाक थी। श्याम सपने में आ रहा है और बोल रहा है कि मैं तुझको मार डालूंगा। तो दोस्त जो है उसका, उसने फिर सोचा कि ये जादू टोना करके मेरे काम को बिगाड़ता है, अब कह रहा है सपने में आके मार डालूंगा। वो मार डाले उससे अच्छा है उसके पहले मैं ही उसको मार डालूं। सेल्फ डिफेंस कोर्ट में पता नहीं काम आएगा कि नहीं, कि सपने में मुझको धमकाता था, मारने की धमकी देता था, इसलिए जागते हुए मैंने उसको मार दिया। ये कोर्ट में काम आएगा कि नहीं मुझको नहीं मालूम है उतना, लेकिन हुआ ऐसा, कल हुआ। चाकू भोंक के उसको मार डाला। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता कैसा हुआ, मारना तो मारना है। अब मैं इन दो चीज़ों को देखता हूँ, घटनाएं अलग अलग हैं लेकिन दोनों में मुझको एक बात एक सरीखी दिखती है कि दोनों में अंधविश्वास बहुत था। एक ड्राइवर को यह अंधविश्वास था कि 1 लाख रुपया दे के उसका 1 करोड़ बना देंगे पूजा करके। अरे मूर्ख व्यक्ति, अगर उनमें इतनी ही क्षमता रहती तो महाराष्ट्र से इधर क्यों आए रहते? वो नासिक में जो सिक्योरिटी प्रेस है उसके मुकाबले यवतमाल में एक सिक्योरिटी प्रेस घर में खोल लेते। रोज सवेरे 1 लाख लेके पूजा चालू करते, शाम को 1 करोड़ हो जाता, अगले दिन सुबह उस 1 करोड़ से पूजा करते तो 100 करोड़ हो जाता। ज़्यादा वक्त नहीं लगता, करीब 20-25 दिन में या 50-60 दिन में। मेरा गणित कमज़ोर है। महीने 2 महीने में वो भारत सरकार की ताकत से ऊपर निकल गए रहते। 1 से 100, हर दिन 100 गुना होना, आपको अंदाज नहीं है किस रफ्तार से बढ़ता है ये। तो भारत से पार कर गए रहते वो। उसके बाद ट्रंप जो है भारत सरकार से कोई भी बातचीत बंद कर देता, इन्हीं से करता। क्या नाम था इसका, मंदा कुछ नाम है ना, उसी से बात किया रहता ट्रंप। क्योंकि जीडीपी से ज़्यादा जिनके पास हो जाता 50-60 दिन में, रोज 100 गुना बढ़ता है, सोचिए कहाँ चले जाता। तो ट्रंप इन्हीं से, इसी महिला से बात किए रहता, महाराष्ट्र की इसी महिला से, यवतमाल की। तो मैं देखता हूं कि अंधविश्वास लोगों को कहां ले जाके पटक रहा है। कई ऐसी घटनाएं आई है, मैं ज्यादा हिंसक बात करना नहीं चाहता। अपने बच्चे की, बीमार बच्चे की तबीयत ठीक करने के लिए अंधविश्वास में पड़ोस के बच्चे को, आप समझ सकते हैं क्या किया। अपने ही एक बच्चे की तबीयत को ठीक करने के लिए अपने ही दूसरे बच्चे को, कई तरह की घटनाएं आ रही है। मैं हर महीने 2 महीने में देख रहा हूं। जादू टोने के शक में भाभी को निपटा दिया, जादू टोने के शक में अपनी मां को निपटा दिया,
जादू टोने के शक में पड़ोसी महिला को निपटा दिया, दोनों भाई जेल चले गए। केवल एक को नहीं निपटाते हैं, मारने वाले खुद भी निपट जाते हैं। 7 साल, 8 साल, 10 साल उम्र कैद, पूरी गुंजाइश रहती है। अंधविश्वास इतना है कि उसको निपटा देना है जिसके ऊपर जादू टोने का शक है। और एक गरीबी से गुजर रहा है ड्राइवर, लेकिन कर्ज लेकर भी वो 1 लाख से 1 करोड़ बनाने के चक्कर में है कि पूजा पूरी हुई और 1 करोड़ रुपया लेके जाएगा और कई ट्रक खरीद लेगा उसके बाद उससे, और अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल लेगा। कहाँ से लोग ऐसी दिमागी हालत में पहुंचते हैं, कभी सोचा है आपने? धर्म के नाम पर, जादू टोने के नाम पर अंधविश्वास इस हद तक है कि कहाँ पहुंचेंगे लोग। आज पहुंचे हुए हैं। ये तो बड़ी बड़ी घटनाएं जब होती है तो ये मामला सामने आता है। मैं तो आए दिन पढ़ता हूँ, कहीं तांत्रिक ने भूत भगाने के नाम पर बाहर बैठा दिया माँ बाप को और भीतर जवान लड़की से। मन दुखता है बोलते हुए, पूरे शब्द नहीं बोल पा रहा हूं, आप समझदार हैं, आप समझ लेंगे। ये इसने भी वैसे ही किया था, आसाराम ने। आसाराम नाम का एक आदमी था, अभी कुछ 6 महीने की उसको जमानत वगैरह मिल गई है या पैरोल मिल गया है। उसके अंधभक्त जो अनुयायी थे वो बाहर बैठे थे माँ बाप, और नाबालिग लड़की से उसने जो किया था वो अदालत ने उम्र कैद दी है उसको। लोगों की दिमागी हालत ऐसी होती कैसे है? अभी तो विज्ञान का समय है, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का। लोग मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो कोई अंधविश्वास थोड़ी है मोबाइल फ़ोन। ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है कि आप इसके थ्रू, इस टेक्नोलॉजी से बात कर सकते हैं। मैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर कुछ देख सकता हूँ, इंटरनेट पे कुछ ढूंढ सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ, तो ये लैपटॉप साइंस और टेक्नोलॉजी ने दिया है। ये धर्म ने या टोटके ने मुझको नहीं दिया है। जिस कैमरे पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी किसी टोटके ने और धर्म ने नहीं दिया है। ये ऐसा नहीं है कि हमको पूजा में कैमरा निकल गया हो, नारियल फोड़े उसके भीतर से कैमरा निकल गया, ऐसा नहीं हुआ है। इसका धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ है। लेकिन लोग रात दिन सहूलियत इस्तेमाल करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। बटन दबा के बिजली चालू करते हैं, बटन दबा के टंकी भर लेते हैं। जो ट्रक ड्राइवर जो ट्रक चलाता था या जो भी चीज़ चलाता होगा, वो साइंस और टेक्नोलॉजी की बनाई हुई गाड़ियां चला के रोजी रोटी कमा रहा है, रात दिन उसको चला रहा है, लेकिन पैसा 100 गुना करने के लिए वो पूजा के चक्कर में पड़ रहा है, धोखेबाज जालसाज के चक्कर में। तो जादू टोना, पूजा, ये सब अंधविश्वास कितना भर रहे हैं लोगों में। बहुत जगह मैंने शायद कुछ अर्सा पहले आपके सामने कहा था या अखबार में लिखा था, इन दिनों थोड़ा कम हो गया है। मैंने जब अखबार में काम शुरू किया था उस वक्त मेरे शहर में, पूरे इलाके में ये बड़ा पॉपुलर तरीका था ठगी का। राह चलते लोगों को लोग उलझा लेते थे। भगवान देखना है, ये दिखा देंगे भगवान। फिर उसको उलझाते थे कि तुम अपने गहने पैसे निकाल के एक पोटली में रख लो। गहने पहने रहने से भगवान नहीं दिखते हैं। तो किसी महिला को, राह चलती महिला को भगवान दिखाने के नाम पर उसके गहने एक पोटली में रख दिए। उसको पता भी नहीं चला कब उसी तरह के रंग की दूसरी पोटली उसके हाथ में आ गई, गहनों की पोटली चली गई। फिर कहते थे 100 कदम जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। जब 100 कदम पूरा हो जाएगा तो भगवान दिखेगा, लेकिन पीछे मुड़ के देखोगे तो गायब हो जाएगा भगवान। तो 100 कदम जाते थे लोग और भगवान तो नहीं दिखता था, ठग भी नहीं दिखते थे, गहना भी नहीं दिखता था, अपना सब चले जाता था। भगवान दिखाने के नाम पर ठगी, इस हेडिंग को हम लोग अखबार में उस समय टाइप जोड़ जोड़ के बनाना पड़ता था हेडिंग को, तो हम इसको तोड़ते ही नहीं थे। ये हर दिन कहीं ना कहीं काम आ जाती थी, आज इस पेज पर, आज इस पेज पर, आज इस पेज पर। भगवान दिखाने के नाम पर ठगी इतना
लोकप्रिय तरीका था ठगों के बीच में कि ठगों ने बहुत समय तक और कोई तरीका इस्तेमाल ही नहीं किया। अब अगर लोग मान लीजिए इसी टेस्टेड और ट्रस्टेड ठगी के तरीके पे अगर एकदम सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार हैं, तो ठग बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि वो कोई नया तरीका ढूंढे। अरे ये आजमाया हुआ नुस्खा है, रामबाण दवा है। किसी को ठगना है तो बस भगवान के दर्शन कराने की बात करो। लोग पूरा जेब का, बैग का पैसा, पूरे गहने महिलाएं निकाल के पोटली बना लेती थी। सहूलियत रहती थी ठगों को, बस पोटली लोग गायब हो जाओ। इधर ये भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान जब नहीं मिला तो ठग को ढूंढ रहे हैं। अंधविश्वास गजब का है, मैं बतलाऊं आपको। वो ईश्वर पे रहे, जादू टोने पे रहे, करिश्मे पे रहे, तांत्रिक पे रहे, ठग पे रहे, किसी इंसान पे भी रहे, किसी भी पेशे का, धंधे का इंसान, मैं नाम लेना नहीं चाहता पेशे का, चाहे वो धर्म का हो, अध्यात्म का हो, राजनीति का हो, कारोबार का भी आप देखते हैं ना कि स्कूल खोल ली किसी ने, अभी जेल में है वो, स्कूलें खोल ली। वो एक मुंबई से एक एक्टर को बुला के उसका इश्तहार करवाता था। लोगों को कहा कि इतना पैसा दे दो तो 1ली से 12वीं तक की पूरी फीस इसमें एडजस्ट हो जाएगी। 150 करोड़ रुपया इकट्ठा करके गायब हो गया था, अभी जेल में है। यहाँ पर सब खत्म हो गया, कोई स्कूल नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अखबार भी निकाल लिया था एक उसमें कई अच्छे जाने माने पत्रकार भी चले गए थे उसके अखबार में। टोना टोटका पे कई लोगों का भरोसा रहता है, उन लोगों को लगा होगा कि ये बड़ी पत्रकारिता करेगा ये आदमी। ऐसे एक से ज़्यादा धोखे हुए हैं इस शहर में। एक बहुत बड़ा जालसाज धोखेबाज और था, बैंकों को धोखा, इसको धोखा, उसको धोखा, उसने भी अखबार शुरू कर लिया था। उसमें भी बड़े बड़े नामी गिरामी पत्रकार उसमें चले गए थे काम करने के लिए। नाम सुनेंगे तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे। मेरे दोस्त हैं इसलिए नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा कंसेशन दे रहा हूँ। तो आपको ये सोचना है कि किसी भी नाम पर अंधविश्वास जो है आपको कैसे गहरे गड्ढे में ले जाके गिरा सकता है। चाहे वो धर्म का हो, जाति का हो, आध्यात्म का हो, जादू टोने का हो, तंत्र विद्या का हो, चमत्कार का हो, ताबीज का हो, नेता का हो, किसी का भी हो, योगी का हो, किसी का हो। मैं भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में देखता हूँ, योग सिखाने वाला योगी जो है वो ढेर सारी लड़कियों और महिलाओं के यौन शोषण में जेल में पड़ा हुआ है। योग के ऊपर भी अगर आपका ऐसा अंधविश्वास है तो बुरा हाल होता है। चीज़ें अच्छी रहती है, मैं धर्म को पूरा बुरा नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है धर्म में अच्छा भी हो, कोई धर्म अच्छा भी हो, उसका कोई हिस्सा अच्छा भी हो, मैं नहीं जानता हूँ हालांकि। तो सोच के देखिएगा, अंधविश्वास जो है आपको ऐसे गहरे गड्ढे में डालेगा कि उससे आप निकल नहीं सकेंगे। बच के रहिए, अपने को बचा के रहिए, अपने बच्चों को बचा के रहिए। सबसे बड़ी नसीहत, आज मैं आपको हेलमेट और बीड़ी सिगरेट नहीं बोलूँगा, अपने बच्चों को अंधविश्वास से बचा कर रखिए। अंधविश्वास कहाँ कहाँ होता है आप सुन रहे हैं पूरा मुझको, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी चीज़ के खिलाफ कोई भावनाएं आहत करना नहीं चाहता हूँ। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। अपने बच्चों को बचा कर रखिए, कोई चीज़ उनको मत सिखाइए इसमें से। वो जब 18 साल के हो जाएंगे तय करेंगे कि उनको क्या मानना है, तब तक उनको बचा के रखिए, इन्हीं सब चीज़ों से बचा के रखिए बच्चों को। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात उठाई है? 2 घटनाओं को जोड़कर मैंने अंधविश्वास के बारे में कुछ काम की बात की है, तो इसके लिंक को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसमें चर्चा कीजिएगा आसपास कैसे कैसे अंधविश्वास हवा में तैरते हैं। कोरोना ज़्यादा मुश्किल से फैलता था, अंधविश्वास बहुत तेज़ी से फैलता है, मुझको ध्यान है।
कि मैं रिपोर्टिंग या फोटोग्राफी कुछ करता था या दोनों करता था, और मेरे शहर में और पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक गणेश जी दूध पीने लगे थे। और लोग जो हैं अपने घरों से लोटा लेके, गिलास लेके, चम्मच लेके, किसी का बच्चा दूध पीना चालू ही करने वाला था, जूठा नहीं हुआ था गिलास, उसको छीन लिए। बच्चा बोला भूख लगी है दूध दो, घर वाले बोले कि नहीं गणेश जी को पिलाएंगे पहले। पत्थर की प्रतिमा को पिला रहे थे, धीरे धीरे बाहर नंदी को भी पिलाने लगे किसी किसी मंदिर में। गणेश जी दूध पी रहे हैं। अंधविश्वास जो है जंगल की आग जैसा फैलता है, आपके आँख कान सारी इंद्रियों को ठप्प कर देता है अंधविश्वास। देख संभल के रहिएगा, बच के रहिएगा, अपने बच्चों पर किसी तरह का अंधविश्वास न थोपें, उनका मानसिक विकास खुद होने दें। फिर मिलेंगे।